हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं आप सबको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बता रहा हूं। मैं ऑलरेडी आपको G7, G10, ब्रिक्स एंड शार्क के बारे में बता चुका हूं। और आज मैं आपको विम्सटेक के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप इन चारों के बारे में जानना चाहते हैं, G7, G20, ब्रिक्स और शार्क के बारे में, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र पे जाके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से, वहाँ पे जाके उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए मैं आपको विम्सटेक के बारे में पढ़ाता हूँ। तो विम्सटेक की फुल फॉर्म क्या है? विम्सटेक इज स्टैंड फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो बेसिकली बिम्स्टेक का मतलब क्या है कि ये एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रीज ने बनाई थी, जो बे ऑफ बंगाल के आसपास हैं कंट्रीज, उन सब ने मिलकर ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करके, अपनी इकोनॉमीज को इम्प्रूव करने के लिए, रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। तो आइए जानते हैं। तो ये एक रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक जो है, जो एक पूरा रीजन है बे ऑफ बंगाल के आसपास वाला, वहाँ की ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें बे ऑफ बंगाल के अराउंड जितनी भी कंट्रीज आती हैं वो इस ग्रुप का पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बे ऑफ बंगाल के आसपास जो कंट्री है वो सब इसका पार्ट है, सब ने मिलकर ये कंट्रीज को बनाया है। अब जानते हैं इसके मेंबर्स कौन कौन है, कौन कौन सी कंट्रीज है जिसमें जो इस ग्रुप का पार्ट है। तो पहले है बांग्लादेश, फिर भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। तो ये जो चार कंट्री हैं आपकी, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, ये जो है आपके साउथ एशिया वाले पार्ट में आते हैं। और ये जो दो कंट्री हैं, म्यांमार और थाईलैंड, ये आपके साउथ ईस्ट वाले एरिया में आते हैं। जैसे मैं आपको मैप हल्का सा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए इंडिया है और ये यहाँ से निकल गए हम, तो ये इंडिया है, तो यहाँ पे बांग्लादेश आता है, ये श्रीलंका है आपका, यहाँ पे भूटान आ जाएगा, सॉरी ऊपर यहाँ पे भूटान आ जाएगा, यहाँ पे नेपाल आ जाएगा, और यहाँ पे आपका थाईलैंड आ जाएगा, और यहाँ पे म्यांमार आ जाएगा। तो आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये बे ऑफ बंगाल है आपका, ये बीच में। तो ये वाला जो एरिया है आपका, यहाँ पे ये चारों कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। और जो ये वाला एरिया है, ये वाला, यहाँ पे बाकी दो कंट्रीज है, म्यांमार और थाईलैंड। इसको साउथ ईस्ट ये वाला एरिया बोलते हैं। ठीक है। तो अब आगे हम इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है आपकी विम्स्टेक, ये 1997 में बनी थी। इन सब कंट्रीज ने मिलकर एक डिक्लेरेशन साइन किया था, बैंकॉक डिक्लेरेशन, जिसमें इन्होंने बात की थी कि हमको एक ग्रुप बनाना है, एक रीजनल ग्रुप। और इन्होंने फिर ये डिक्लेरेशन साइन किया। इसके बारे में दूसरा फैक्ट जानते हैं कि इनिशियली जब ये ग्रुप बना था तो इसके खाली 4 ही मेंबर थे, मतलब 4 ही फाउंडिंग मेंबर हैं इसके, जो है आपके बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। ये इसके 4 फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो इनिशियली, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से ग्रुप के साथ हैं। और उसका उस टाइम पे नाम था विम्स्ट ईसी। विम्स्ट ईसी की फुल फॉर्म है यहाँ पे बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, देन फिर एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड, और ईसी मतलब इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो ये जितनी भी कंट्रीज है उनके फर्स्ट लेटर से इसकी फुल फॉर्म बना दी थी, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। उसके बाद कुछ दिन बाद इसमें म्यांमार को भी ऐड कर दिया गया, और उस टाइम पे इसको नाम को हल्का सा चेंज कर दिया, जब इसका नाम हो गया विम्स्ट ईसी। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। यहाँ पे भी सेम ही किया है कि जितने भी फर्स्ट लेटर हैं इन सब कंट्रीज के, उनको लेके और इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। लेकिन फिर 2004 में दो और कंट्री को इसमें ऐड किया गया, जो है आपके नेपाल और भूटान। और जब ये इस कंट्री का इस ऑर्गेनाइजेशन का जब ये दो कंट्री पार्ट बनी, उस टाइम पे इसका नाम जो है उसको बिल्कुल रीनेम कर दिया गया, बिल्कुल चेंज कर दिया गया। उस टाइम पे मतलब ये एक्रोनियम तो यही रहा विम्स्टेक, लेकिन इसकी फुल फॉर्म चेंज कर दी, जो हो गई आपकी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अब इसके और कुछ फैक्ट जानते हैं। ये जो विम्स्टेक वाला ऑर्गेनाइजेशन है, ये 22% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को कवर करता है। इसके अंदर इन सब कंट्रीज की पॉपुलेशन को मिला लो तो 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन में आ जाती है। और जो कंबाइन कर दो इन सब कंट्रीज की जीडीपी, तो 3.8 ट्रिलियन डॉलर, यूएस डॉलर की जीडीपी इन सब कंट्रीज की बनती है। तो बेसिकली विम्स्टेक की जो जीडीपी है वो 3.8 ट्रिलियन डॉलर की है, यूएस डॉलर्स की। और एक और इसका फैक्ट है कि जो वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड होता है ना,
उसका 1/4 ऑफ द ट्रेड हर साल बे ऑफ बंगाल से क्रॉस होता है। बीओबी यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल से क्रॉस होता है। तो इसलिए बे ऑफ बंगाल इसीलिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए इन कंट्रीज ने इस ग्रुप को बनाया है, क्योंकि इतना सारा ट्रेड यहाँ से क्रॉस होता है, तो ये बहुत फायदा देता है इन कंट्रीज को, अगर ये आपस में बहुत अच्छे से रहें तो अब इस ग्रुप का एजेंडा जान लेते हैं, इस ग्रुप का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इस ग्रुप को बनाया गया है। तो इस ग्रुप को इन कंट्रीज ने बनाया है ताकि एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें, इस पूरे रीजन में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक एनवायरनमेंट को वो कर सके, इस रीजन में एक एनवायरनमेंट बना सके। उसके बाद इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव, दूसरा एजेंडा, कि जो कंट्रीज हैं ये सब आप आपस में कोलैबोरेट कर सकें, म्यूचुअली असिस्ट कर सकें, एक दूसरे को बता सकें कि कौन सा एरिया है जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं, जो आपस में अपने कॉमन इंटरेस्ट है उन सब उस एरिया में काम कर सकें, जो भी इनका कॉमन इंटरेस्ट है, इसलिए ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सेलरेटेड सपोर्ट फॉर ईच अदर, इसका मतलब है इन्होंने जो एक दूसरे के लिए सपोर्ट है उसको भी इस ग्रुप के द्वारा बढ़ाया है। एक्सेलरेशन का मतलब रफ्तार उसकी बढ़ाई है, और ये सपोर्ट किसी भी तरह हो सकता है, जैसे हम एक दूसरे की कंट्री के एजुकेशन को प्रमोट करें, कल्चर को प्रमोट करें, सोशली एक दूसरे को प्रमोट करें, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें, एक दूसरे की टूरिज्म को प्रमोट करें, इसीलिए ये ग्रुप इंपॉर्टेंट है। अब इस ग्रुप का पोटेंशियल क्या है, मतलब ये ग्रुप जिस टाइम पे बनाया गया था, तो ये ग्रुप उस टाइम पे बनाया गया था तो इन लोगों ने क्या सोचा था कि ये ग्रुप हमारे लिए क्या कर सकता है, और ये अब भी क्या कर सकता है ग्रुप, ये क्या इसका वो है पोटेंशियल। तो ये जो है ग्रुप एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया के बीच में। साउथ ईस्ट एशिया मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये साउथ एशिया है और ये साउथ ईस्ट एशिया है, इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है। देखिए बे ऑफ बंगाल है बीच में और इन सबको जोड़ता है ये, तो इसलिए एक ब्रिज का काम करता है ये ग्रुप, और ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इन सारी कंट्रीज को, जिसमें ये शार्क और एशियन जो मेंबर्स हैं, एशियन जो ग्रुप हैं, इन दोनों ग्रुप के जो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं वो सब एक दूसरे से इंटरलिंक हो सके, एक दूसरे से बात कर सके, एक दूसरे के साथ बैठ सके और अपना जो रीजनल कॉर्पोरेशन है उसको बढ़ा सके। अब जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था शार्क कंट्री कौन कौन सी हैं, ये सब एरिया यहाँ पे शार्क कंट्री आती हैं, इधर की जो कंट्रीज हैं ये ज़्यादातर एशियन कंट्रीज होती हैं, और ये जो ये है ये आपका बिम्स्टेक में आ जाता है। तो ये कुछ कंट्री इसकी भी इसमें आती है शार्क की भी, और कुछ कंट्री एशियन की भी आती है, तो इसलिए कंट्री आपस में जो है एक दूसरे से मिल सकती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक। अब इसकी कुछ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हैं इस ग्रुप, इस ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं किन किन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं प्रेजेंटली। तो एक प्रोजेक्ट है कालादा मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट बन रहा है इंडिया एंड म्यांमार के बीच में बाय रोड। ये इंडिया और म्यांमार को कनेक्ट कर सके, जिससे इंडिया और म्यांमार के बीच में ट्रेड बहुत अच्छे से बढ़ सके। जो इंडिया की नॉर्थ ईस्ट वाली जो स्टेट्स हैं उनके साथ म्यांमार का ट्रेड हो सके, और फिर वो नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट जो सेंट्रल इंडिया है वहां से कनेक्ट हो सके, इसलिए ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है। दूसरा आपका प्रोजेक्ट है एशियन ट्राइलेटरल हाईवे। ये जो हाईवे है ये इंडिया, थाईलैंड और म्यांमार को कनेक्ट कर रहा है। ये एक हाईवे है जो इंडिया से स्टार्ट होगा और म्यांमार तक जाएगा, इंडिया से स्टार्ट होगा थाईलैंड तक आएगा, या थाईलैंड नीचे है या म्यांमार है, ये इंडिया है, तो इंडिया से स्टार्ट होकर थाईलैंड तक जाएगा म्यांमार से होते हुए। ये भी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, कल्चरली एक दूसरे के मतलब हम लोग भी घूमने जा सकें वहाँ पे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोडवे सबसे ईजी और सबसे सस्ता होता है, चीपेस्ट होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा मैं बताना चाहता हूँ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। यहाँ पे ये चारों कंट्रीज हैं ये आपस में एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट कर चुकी हैं, जिसमें ये एक रोड बनाएंगी जो इन सब कंट्रीज से होके जाएगी, जिससे एक दूसरे के बीच में ये पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट और ज़्यादा बढ़ा सकें, ट्रेड को बढ़ा सकें, इकोनॉमी को फ्लरिश कर सकें अपनी को, इसलिए ये एग्रीमेंट भी इंपॉर्टेंट है। अब हम जानते हैं इस ग्रुप का इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया के लिए इस ग्रुप में रहना क्यों जरूरी है। तो इसका पहला पॉइंट हम जानते हैं जो है नेबरहुड फर्स्ट। जैसे कि आप जानते हैं इंडिया एक पॉलिसी को बहुत प्रमोट करता है, दैट इज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इसमें इंडिया क्या कहता है कि जितने भी मेरे नेबर हैं मैं उनके लिए सबसे पहले काम करूंगा, बाकी उसके बाद पूरी दुनिया है। तो यहाँ पे देखते हो आप इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं,
अभी जब वैक्सीन इंडिया को देनी थी सबको, तो पहले जो आसपास की कंट्री है उनको दी गई थी, फिर कहीं दूर किसी कंट्री को दी गई थी। तो इसमें इंडिया ने इसको फॉलो किया। फिर उसके बाद इंडिया ने अभी जब गेहूं बेचे थे सब दोस्तों को, सब देशों को, जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, तो इंडिया ने जब भी इसी पॉलिसी का यूज किया। फिर दूसरी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब है जितनी भी इंडिया के ईस्ट में कंट्रीज आती हैं उनके साथ इंडिया कुछ काम करे। तो यहाँ पे भी इंडिया बहुत काम कर रहा है। ये जो आपने देखा, जैसे यहाँ पे ये एशियन ट्राइलेटरल है, यहाँ पे ये थाईलैंड और म्यांमार के साथ इंडिया काम करेगा। तो ये इंडिया के ईस्ट में आती है। ये वाला जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, यहाँ भी म्यांमार के साथ काम करेगा, ये भी इंडिया की ईस्ट में आती है। उसके बाद हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये जो प्रोजेक्ट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडिया को बहुत हेल्प करता है। जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, आप जानते होंगे, ये जो इंडिया का नागालैंड असम वाला जो पार्ट है, नागालैंड असम उत्तर अरुणाचल प्रदेश वाला जो पार्ट है, यहाँ पे इंडिया, क्योंकि ये इधर की जो कंट्रीज हैं, ये ईस्ट वाली जो कंट्रीज है, थाईलैंड म्यांमार से मिला हुआ है, तो इंडिया अगर यहाँ से वहां तक के लिए कनेक्टिविटी करेगा तो इंडिया को इस पार्ट से निकलना पड़ेगा अपने से, और अपने पार्ट को तो इंडिया डेवलप करेगा ही। तो इसलिए ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए भी। फिर एक हम आ जाते हैं, अगला पॉइंट है काउंटर चाइना BRI। BRI क्या है? चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जहां चाइना क्या कर रहा है, पूरे जो कंट्रीज हैं उनके उनमें एक रोडवे फैला रहा है ताकि अपने उसको इंप्रूव कर सके, अपने ट्रेड को। रोडवे भी है और उसमें सी रूट भी बना रहा है। आप जानते होंगे चाइना से पहले एक सिल्क रूट निकलता था, उस टाइम को चाइना जो है पूरा उसी तरह की रोड बनाना चाह रहा है BRI के अंडर, जिसको इंडिया सपोर्ट नहीं करता है। तो इंडिया इसको सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए इंडिया इसके थ्रू, बिम्स्टेक के थ्रू ये सब प्रोजेक्ट बना के इसको काउंटर कर सकता है। फिर अगला पॉइंट हम आते हैं अल्टरनेटिव फॉर शार्क। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि शार्क जो है, इंडिया इसमें बहुत अच्छे से, ये ग्रुप बहुत अच्छे से चल नहीं पा रहा, इंडिया बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। मैंने आपको बताया था मीटिंग नहीं हो पा रही है लगातार, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के मैटर्स की वजह से, जो इनके बीच में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उनकी वजह से, और भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं जिनकी वजह से यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है इंडिया के लिए, बिम्स्टेक शार्क के लिए। अब हम इसकी समिट्स के बारे में बात करते हैं। इसकी पहली जो समिट हुई थी वो 2004 में हुई थी, 2004 में थाईलैंड में। दूसरी समिट 2008 इंडिया में, थर्ड समिट 2014 म्यांमार में, फोर्थ समिट 2018 नेपाल, और जो लास्ट फिफ्थ समिट हुई है 2022 में, 2022 में श्रीलंका में। तो ये इसकी अभी तक कुल 5 ही समिट हुई है। तो अब आप यहाँ से भी देख रहे होंगे कितना गैप है इसकी समिट्स के बीच में, मतलब इसकी भी रेगुलर कम समिट्स नहीं हो रही है, शार्क की नहीं हो रही है। तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म है कि इसमें रेगुलर वही नहीं हो पा रही है समिट्स। और अगर हम इसके और क्रिटिसिज्म्स के बारे में बात करें, और इसकी क्रिटिसिज्म है जैसे थाईलैंड और म्यांमार के बीच में जो है बॉर्डर डिस्प्यूट है, इस वजह से वहां अच्छे से काम नहीं हो पाता। फिर आप जानते होंगे, आपने रोहिंग्या मुस्लिम जो इशू के बारे में सुना होगा, वो म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में चल रहा है, उसकी वजह से और अच्छे से पार्ट नहीं, इसमें कुछ काम नहीं हो पा रहा। तो ये इसके कुछ क्रिटिसिज्म है बिम्स्टेक। अब मैं इसके कुछ वे फॉरवर्ड आपको बताता हूँ कि ग्रुप कैसे आगे फायदा कर सकता है इंडिया को और बाकी सब कंट्रीज को, और किस लिए ग्रुप इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है ये बिम्स्टेक। तो सबसे पहले तो मीटिंग्स को बढ़ाना पड़ेगा, ईयरली बेसिस पे मीटिंग करनी पड़ेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मीटिंग करोगे, जब भी आप बहुत सारे इशू जो है बातचीत करके सॉल्व कर सकते हो और बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव ले सकते हो, इसलिए मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी अगर हम बात करें वे फॉरवर्ड के लिए, जो ये बीच में इन सबके इश्यूज हैं, डिस्प्यूट्स हैं, ये सब डिस्प्यूट्स हटाने पड़ेंगे। जो डिस्प्यूट्स हैं उनको पीसफुली बैठ के रिजॉल्व करना पड़ेगा। फिर अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं, मैंने आपको यहाँ बताया इंडिया जो है इसको शार्क का अल्टरनेटिव की तरह ट्रीट करता है। अगर इंडिया इसको शार्क का अल्टरनेटिव की तरह ट्रीट करेगा तो ये भी अच्छी चीज नहीं है। इंडिया को इसको अपना पूरा सपोर्ट देना पड़ेगा। खाली यही नहीं कि शार्क नहीं चल रहा तो यहाँ आ जाते हैं, ये नहीं चल रहा तो शार्क में चले जाते हैं। इंडिया को भी अपना पूरा सपोर्ट इस ग्रुप को देना पड़ेगा, जब ये ग्रुप कुछ कर सकता है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा इस ग्रुप का पार्टनर है। एज अ लीडर मैं नहीं कहूँगा, लीडर है पर पार्टनर, सबसे बड़ी इकोनॉमी है इस ग्रुप में, सबसे बड़ी पॉपुलेशन रखता है, सबसे बड़ा लैंड एरिया रखता है। तो इंडिया एक बहुत बड़ा मेंबर है इस ग्रुप का, इसलिए इंडिया का भी यहाँ एक्टिवली पार्ट लेना बहुत जरूरी है। तो ये सब है दोस्तों बिम्स्टेक के बारे में, आप एक बार देख लीजिए बोर्ड पे।
तो आशा है आप सबने देख लिया होगा, समझ लिया होगा बहुत अच्छे से, मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। और मैं ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अपनी सीरीज है इसको भी कंटिन्यू रखूंगा, सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूंगा। ऑलरेडी मैं 4 के बारे में बात कर सकता हूँ, जो कर चुका हूँ, जो है आपकी G7, G20, ब्रिक्स और शार्क। और आज मैंने बिम्स्टेक के बारे में भी बात करी है। अब मैं आगे और वीडियो कल लेके आऊंगा और कंटिन्यू रखूंगा। आप मेरे ग्रुप में जाके, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके, मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र में जाके हमको सपोर्ट करिए, हमको सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए और समझिए, और हमको भी बताइए आपको कितना समझ में आ रहा है, कमेंट्स में हमको बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस को देखिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाय।